दोस्तों, बहुत बार मैंने बताया है कि शेक्सपियर अपने जीवन काल में 154 सोनेट लिखे और उसमें से बहुत से सोनेट्स बहुत फेमस है। तो चलिए उस सोनेट्स में से एक, और यह है सोनेट नंबर 1 आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बहुत ही सुंदर है। अब इसका थीम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इस सोनेट में शेक्सपियर का कहने का मतलब यह है कि जिंदगी में दुनिया में आप ऐसे समझ लीजिए, दुनिया में अगर आप बहुत सुंदर पैदा हुए हैं तो आपसे बाकी जो कुरूप लोग हैं उन्हें उम्मीद होता है कि आप अपने जैसा सैंपल तैयार करके यहां से जाइए। इसका मतलब आप साधारण शब्दों में समझे तो यह हुआ कि आप सुंदर हैं तो आप शादी कीजिए और शादी करके अपने जैसे बच्चा पैदा कीजिए ताकि ये दुनिया और खूबसूरत और सुंदर दिखे। तो ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत कविता है। मैं मानता हूं कि 1 से लेकर 16 तक सिर्फ इसी के बारे में बात करते हैं, सुंदरता के बारे में बात करते हैं। यानी सोनेट नंबर 1 से लेकर के 16 तक सिर्फ शेक्सपियर इसी चीज के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करता हूं, आपके सामने ये रहा। कहते हैं कि फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर्स वी डिजायर इंक्रीज दैट देयर बाय ब्यूटीज रोज माइट नेवर डाई। यानी कि पहला लाइन का मतलब हुआ कि फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर्स वी डिजायर इंक्रीज, कि हम सबसे सुंदर प्राणियों से ये उम्मीद करते हैं, ये इच्छा जाहिर करते हैं, ये विश्वास करते हैं कि वो अपने जैसे और को उत्पन्न करें, बढ़ाएं। दैट देयर वाई ब्यूटीज रोज माइट नेवर डाई, ताकि इस दुनिया से ये सुंदरता की फूल, सुंदरता की गुलाब कभी खत्म ना हो। यानी कि सुंदर लोगों की लिस्ट कभी खत्म ना हो। बट एज द राइपर शुड बाई टाइम डिसीज his tender here might bear his memory। यानी इस लाइन का मतलब हुआ कि लेकिन जिस तरह से कोई परिपक्व, कोई बुजुर्ग व्यक्ति समय के साथ डिसीज हो जाता है, मृत पाया जाता है, वो मर जाता है, तो his tender here might bear his memory, ताकि अगर वो सुंदर व्यक्तियों को पैदा कर दे तो ये सुंदरता उसके आने वाले उत्तराधिकारी ने, उनके बच्चे ये लेकर चलेंगे, फिर अपने जैसा वो पैदा करेंगे। कितना खूबसूरत लाइन है ये। आगे फिर बोलते हैं कि बट दाउ कॉन्ट्रैक्टेड डू दाइन ओन ब्राइट आईज। लेकिन यहां तो तुम, यहां ध्यान दीजिएगा कि यहां सुंदर व्यक्तियों से ही साफ तौर पे ये कहते हैं शेक्सपियर कि लेकिन यहां तो तुम, बट दाउ कॉन्ट्रैक्टेड टू दाइन ओन ब्राइट आईज, लेकिन तुम्हें अपनी ही इस सुंदर चमकती हुई आंखों से, अपनी सुंदर चेहरों से प्यार हो गया है और बस इतना ही तक तुम सीमित रहते हो कि तुम सोचते ही नहीं हो कि तुम्हारी सुंदरता और भी आगे बढ़ सकती है। Feedest thy light's flame with self-substantial fuel, और खुद की सुंदरता को खुद के आग में डाल रहे हो। कहने का मतलब कि खुद इसे ईंधन बना करके खुद बर्बाद कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं इसको क्रिएट कर रहे हो, प्रोक्रिएट कर रहे हो, फिर से उत्पन्न कर रहे हो। मेकिंग ए famine where abundance lies, जहां पर बहुत प्रचुर मात्रा में चीजें अवेलेबल हैं, यानी सुंदरता जहां भरपूर मात्रा में है, अबेंडेंस है। अबेंडेंस का मतलब होता है भरपूर मात्रा में कोई चीज प्रचुर मात्रा में होना। जहां पर प्रचुर मात्रा में ये सुंदरता अवेलेबल है, वहां मेकिंग ए फेमिन, वहां तुम अकाल उत्पन्न कर रहे हो इस सुंदरता का। दाई सेल्फ दाई फो टू दाई स्वीट सेल्फ टू क्रूएल, तुम खुद इसका दुश्मन हो और खुद इसका एक क्रूएल व्यक्ति हो। कहने का मतलब कि तुम खुद भी एक क्रूएल व्यक्ति और खुद अपनी सुंदरता का दुश्मन खुद हो। तुम ही इसे कत्ल कर रहे हो, इसे आगे नहीं बढ़ा रहे हो। That thou art now the world's freshest ornament, लेकिन तुम समझते नहीं हो कि thou that art now the world's freshest ornament, कि तुम ही इस सुंदर दुनिया का सुंदर गहना हो। कहने का मतलब यह है कि तुम ही इस दुनिया के सुंदर ऑर्नामेंट हो, आभूषण हो, सुंदरता हो, और तुम ही अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, बर्बाद करने का दुश्मन खुद बना रहे हो। And only herald to thy गॉन्डी स्प्रिंग, और तुम सुंदर आने वाले बसंत का आगमन हो, सूचक हो, सूचना देने वाले हो।
within thy own bud buryest thy content, and tender churls makest waste in negating। और तुम अपने ही कली को बस अपने में संतुष्ट रख लिए हो कि बस मैं सुंदर हूं, बाकी मेरे जैसे कोई ना हो। एंड द टेंडर चर्ल्स मेकेस्ट वेस्ट इन निगार्डिंग, और फालतू कामों में तुम इसे बर्बाद कर रहे हो। अंत के 2 लाइन में यहां कॉपलेट के माध्यम से शेक्सपियर समझाते हैं कि पीटी द वर्ल्ड और एल्स दिस गल्टन बी। तुम इस दुनिया पर दया करो, कहीं ऐसा ना हो कि गल्टन बी के लोग आपको भूखड़ कहें, अपने सुंदरता का कत्ल करने वाले कहें आपको, टू ईट द वर्ल्ड्स ड्यू बाय द ग्रेव एंड दी। और क्योंकि दुनिया में सबको वहां जाना है, मृत होकर के मर जाने के बाद कब्र के पास जाना है, तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग तुम्हें अपनी सुंदरता का भूखड़ तुम्हें खुद कहे कि अपने साथ ही वो सीधे ग्रेव तक अपने आप को भी ले गया और सुंदरता को भी ले गया। इसलिए यह खूबसूरत कॉपलेट के माध्यम से वो समझाना चाहते हैं कि शादी करके बच्चे पैदा करो ताकि अपने जैसे सुंदरता और पैदा हो सके इस दुनिया में। नमस्कार, बस आज के लिए इतना ही। अगर फिर आपके सामने कुछ नया लेकर जरूर आऊंगा।